आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है। 27 जनवरी के स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे कि आज 27 तारीख है, तो 2 या 3 फरवरी तक देश का मौसम कैसा रहेगा। और इस बार ये तो हमने देखा ही है कि जो सर्दी थी वो काफी कम समय के लिए आई, देर से आई और जल्दी चली गई। और एक तरह से चली गई का मतलब है कि अब सर्दी धीरे धीरे कम हो रही है और ये ही क्लाइमेट चेंज का असर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जिसको भी हम कह सकते हैं। तो कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि वो कहते हैं कि आप हर चीज में क्लाइमेट चेंज को जोड़ देते हैं। वो क्लाइमेट चेंज का असर आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा होगा। मुझे ही नहीं, जितने भी हमारे किसान भाई हैं और बाकी जो मित्र हैं वो सब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सर्दी आपके नवंबर में शुरू हो जाती थी, हमें याद है जब हम पढ़ते थे उस समय 5 नवंबर से, उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, तो जो विंटर यूनिफॉर्म है वो स्कूलों में शुरू हो जाती थी। अब आप देखिए, नवंबर के महीने में आप टी शर्ट पहन के घूम सकते हैं, शर्ट पहन के घूम सकते हैं। तो उत्तर भारत में सर्दी का नामो निशान नहीं होता। दिसंबर में भी पिछले साल भी हमने देखा, 2024 में, 23 में देखा, 2024 में देखा, अब ये 25 की जनवरी है और इस बार हमने देखा कि दिसंबर का महीना भी आमतौर पर गर्म निकला। अगर हम देखें तो पिछले जो भी 10 साल हैं वो हर साल में रिकॉर्ड टूट रहे हैं, यानी कि पिछले कई सालों की तुलना में हर साल का जो महीना है वो गर्म होता जा रहा है। अगर देखें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जो 2024 के निकले हैं, ये तीनों कंबाइंड करें अगर भारत के लिए, तो पूरे अभी तक का जो रिकॉर्ड है, ये 3 महीने अभी तक के सबसे ज्यादा गर्म अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर रहे हैं। तो जो सर्दी है वो जनवरी के शुरुआत में शुरू हुई थी और काफी तेज से सर्दी पड़ी, यानी कि कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हुई और 15-16 जनवरी तक ये एक तरह से कह सकते हैं कि केवल आधे महीने की सर्दी के बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गए। और एक और इसका कारण ये दिखाई दे रहा है कि जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, यानी कि जो उसकी संख्या है वो तो ठीक ठाक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आ रहे हैं और लेकिन उसकी जो ताकत है, जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि जो स्नोफॉल है वो उतना ज्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं हो रहा। आपने श्रीनगर, गुलमर्ग, रोहतांग पास, ये जो इलाके हैं यहाँ पर स्नोफॉल देखा। शिमला और कुल्लू मनाली में भी स्नोफॉल हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए, जितना एवरेज स्नोफॉल है उससे कम हुआ है। अगर आंकड़े देखे जाएं तो अभी तक भी 60% से ज्यादा की कमी उत्तर भारत में दिखाई दे रही है। पूरे भारत में जो सर्दियों की बारिश है उसकी कमी दिखाई दे रही है। स्नोफॉल भी काफी कम हुआ है। जब अच्छा स्नोफॉल होता है, बर्फबारी ज्यादा होती है, दबा के, यानी कि पूरे पहाड़ बर्फ की चादर से ढक जाते हैं, तब जाकर के जो सर्द हवाएं हैं वो जो दक्षिण भारत तक आपका पहुंचती है और यहाँ पर वो टेम्परेचर को गिराती है। तो ये चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी चिंता वाली बात नहीं है। 29 जनवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे आगे आएगा और ये पहुंचेगा आपका जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊपर, यहाँ पर पहुंच जाएगा। और ये 29 जनवरी से लेकर के और ये 3 फरवरी के बीच में ये इसका इम्पैक्ट आपको पहाड़ों पर बर्फबारी के रूप में दिखाई देगा। हालांकि बहुत हैवी स्नोफॉल की संभावना तो दिखाई नहीं दे रही है इन सारे इलाकों में, लेकिन हाँ, जो काफी दिनों का शुष्क मौसम है उसमें चेंजेज आएंगे। और इस समय ये जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है, आप देख रहे हैं ये जो हवाएं आ रही हैं इस तरह से घड़ी की दिशा में घूम रही हैं, तो इसके कारण ये जो पूर्वी तट है यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि सेंट्रल इंडिया है, साउथ एमपी, महाराष्ट्र वगैरह, ये सारे इलाकों में क्योंकि ये जो एंटी साइक्लोन के कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ते हैं, हवा नीचे की तरफ आती है, सबसिडेंस होता है। उत्तरी गोलार्ध में जब घड़ी की दिशा में हवा घूम रही होती है, क्योंकि हमारा अर्थ का जो रोटेशन है उसके हिसाब से जो फोर्स आती है वो नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पर मौसम एकदम साफ बना रहेगा, क्लियर रहेगा। लेकिन ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं हवा उत्तर से आ रही है, उत्तर पश्चिम से आ रही है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से कम है, सर्दी है और मिनिमम टेम्परेचर गिर रहे हैं। अब जाकर के गिरना बंद हो जाएंगे, थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो कड़ाके की सर्दी रहेगी। लेकिन यह इसका जो एंटी साइक्लोन का असर जिस इलाके में है, गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में जो गर्मी है काफी ज्यादा रहेगी। ये हवाओं की दिशा निर्धारित करती है कि किस तरह का वेदर कहाँ पर होने वाला है। ये जैसे मैंने पिछले उसमें भी बताया था आपको कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो 30 तारीख के आसपास हम देखेंगे कि ये जो वेदर एक्टिविटी है आपकी, ये आपको दिखाई देगी।
यहाँ पर आप देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। श्रीनगर, धर्मशाला और उसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर, और जो उत्तरी पंजाब है यहाँ पर 31 और 30 तारीख को जनवरी के आखिर में बारिश होगी और स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। और ये धीरे धीरे जो बारिश की गतिविधियां हैं ये पूर्वोत्तर राज्यों में भी पहुंचेंगी। आप देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर पहुंचेंगी। और अगर देखें तो जो दक्षिण भारत है यहाँ पर भी इस तरह का वेदर आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये जो वेदर एक्टिविटी है ये 1-2 फरवरी को बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में पहुंचेगी, ये सारे इलाकों में। उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी, स्नोफॉल दिखाई देगा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो कलर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये नीला और हरा होता तो इसका मतलब है कि डंपिंग स्नोफॉल यानी कि हैवी स्नोफॉल होता, वो नहीं आपको दिखाई देने वाला है। और उसी तरह से लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे इलाके, ये गुजरात और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके उस समय भी सूखे रहेंगे। यहां तक ये वेदर एक्टिविटी नहीं पहुंचने वाली है। क्या होगा कि उस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा वो इस जगह पर होगा, यहाँ पर होगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, तो हवाएं जो है वो इधर से ऐसे घूमेंगी, ये आएगी। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो क्या होगा कि यहाँ से ये उत्तरी हवा यहाँ से घूमेंगी और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा तो यहाँ से भी ये नमी वाली हवाएं ये बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी लेकर के आएंगी। तो ये सारा इस तरह का मौसम रहने वाला है यहाँ पर। और ये ट्रफ जो है वो आपके बनेगी, अगर इसको देखते हैं हम ट्रफ को, तो यहाँ पर बन जाएगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका बनेगा, यहाँ आपका दक्षिण भारत में बन जाएगा इस जगह पर। और तो यहाँ से भी आप कह सकते हो कि इस तरह से हवाएं आएंगी और ये जो ट्रफ होगी तो ये ट्रफ के कारण भी ये इस तरह से हवाएं यहाँ पर घूमेंगी। तो ये जो पूरा इलाका है यानी कि आप कह सकते हैं गंगे पश्चिम बंगाल से के बांग्लादेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ से लेकर के छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, उड़ीसा और विदर्भ के पूर्वी इलाके, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना अभी दिखाई दे रही है। अभी अगर हम बात करते हैं यानी कि एक एक राज्य की अगर बात करते हैं तो इस समय जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ का मौसम पूरी तरह साफ बना हुआ है। तेज धूप निकल रही है, तापमान गिर रहे हैं यानी कि मिनिमम टेम्परेचर काफी नीचे है। दिन में आपको थोड़ी सी मतलब तेज धूप दिखेगी और मौसम सुहावना आपको दिखाई देगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके जो हिमाचल प्रदेश है, लाहौल स्पीति, चंबा, ये धर्मशाला, हमीरपुर, मनाली, कुल्लू, ये सारे इलाकों में कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। कड़ाके की धूप रहेगी और दिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुहावना दिन आपको दिखाई देगा। और लेकिन सुबह और शाम की सर्दी काफी ज्यादा अभी भी बनी हुई है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि दोनों जगह पर 30 और 31 तारीख से बर्फबारी और बारिश शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में लग रहा है कि 1 और 2 फरवरी को ये वेदर एक्टिविटी यहाँ पर शुरू होगी, थोड़ा सा डिले होगा। और उत्तराखंड में तब तक के लिए मौसम साफ बना रहेगा, तेज धूप निकलेगी। और कुछ इलाकों में जो निचले इलाके हैं, यहाँ पर हरिद्वार है, ऋषिकेश है, यहाँ पर आपको हल्की गर्मी भी महसूस हो सकती है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी अभी फिलहाल तो मौसम साफ रहेगा और जो टेम्परेचर है वो 28-29 तारीख को यानी कि आज 27 है तो कल से, आज से ही और कल से जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना शुरू होंगे। जैसे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आता है तो जो उत्तरी हवाएं रुकना शुरू हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ना लग जाते हैं, यानी कि सर्दी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और 31 जनवरी से ये गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, यहाँ पर बारिश शुरू होगी और बाकी इलाकों में जो उत्तरी जो इलाके हैं यहाँ पर 1-2 फरवरी तक बारिश की संभावना बन रही है। हरियाणा में अभी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन हाँ यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में भी जो सर्दी है थोड़ी सी कम होगी, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे। हवा जो तेज चल रही थी उसमें थोड़ी सी रफ्तार में कमी आएगी तो पॉल्यूशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। और जो बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही है, हालांकि कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर और अंबाला वगैरह में जो बारिश की गतिविधियां 1-2 फरवरी में हल्की हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। ज्यादातर इलाके जो है वो शुष्क रहेंगे और जो कोहरा है वो भी कम हो जाएगा और दिन में टेम्परेचर बढ़ेंगे। और 2 दिनों के बाद रात के टेम्परेचर में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको दिखाई देने वाली है। प्रयागराज में कुंभ का पर्व चल रहा है, मेला चल रहा है, वहां पर अब थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। जो कोहरा था और जो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कोहरा था वो कम हो गया है तो टेम्परेचर वहां पर भी अब बढ़ने लग गए हैं। बिहार में भी अब आप देखें ये चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, अरेरा, सुपौल, किशनगंज, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं, कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो जो झारखंड है यहाँ पर भी पूरी तरह से मौसम साफ बना रहेगा।
धुंध और कुहासा सुबह के समय छा सकता है, लेकिन वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1-2 फरवरी से नाडियाद, बर्धमान, मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, शांतिनिकेतन, कोंटई, कलकत्ता, हावड़ा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आज कल में बारिश की गतिविधियां अभी थोड़ी बहुत नहीं हो रही, पूरा खाली है, लेकिन ये 29-30 तारीख से जो पूर्वी असम है और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये इलाके और 1-2 फरवरी को मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश के पूर्वी इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। गुजरात पूरी तरह शुष्क रहेगा। अब यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर जो गिरे थे वो फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं और सर्दी कम होती जाएगी। उसी तरह से मध्य प्रदेश में कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, धीरे धीरे टेम्परेचर यहाँ पर भी बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 1-2 फरवरी को कई इलाकों में बारिश होगी और उड़ीसा के कई इलाके 1 से 3 फरवरी के बीच में बारिश देखेंगे, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा तेज नहीं होने वाली है। गुजरात में टेम्परेचर अब बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी अब कह सकते हैं कि सर्दी की विदाई का मौसम शुरू हो गया है। पूरा महाराष्ट्र शुष्क रहेगा, लेकिन चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंडिया, भंडारा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 1 या 2 फरवरी को बारिश हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। तेलंगाना में 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच कई इलाकों में बारिश होगी। उसी तरह से आंध्र प्रदेश भी बारिश देखेगा मंथ के एंड में जाकर के 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में। आंतरिक कर्नाटका में काफी अच्छी बारिश होगी, गुलबर्गा से लेकर के कोप्पल, गडग, हवेरी, शिवमोगा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका, हसन, हवेरी और ये चिकबालापुर, बेंगलुरु, कोलार, रामनगर, मांड्या, ये सारे इलाकों में तेज बारिश होगी। और अगर हम केरल की बात करें तो केरल में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां मंथ के एंड में होगी। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां 2 दिनों के बाद शुरू होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी और 31 जनवरी और 1 फरवरी को कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग सूखे रहेंगे, दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश होगी। लक्षद्वीप में भी बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां 2 या 3 दिन के बाद शुरू हो सकती है, वो भी दक्षिणी इलाके में। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।